हर जोड़े की जिंदगी का एक बड़ा दिन होता है जब वे एक दूसरे को हाँ कहते हैं, उनकी शादी का दिन। ये सपना यूडिथ और इवान के लिए भी सच हो रहा है। ये जर्मन युगांडन जोड़ा शादी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें डेनमार्क आना पड़ा। डेनमार्क उन अंतर्राष्ट्रीय जोड़ों के लिए यूरोप का रोमांटिक मक्का है जो शादी करना चाहते हैं। हर साल 20,000 से ज़्यादा जोड़े यहाँ आते हैं। यूडिथ और इवान ने रिबे नाम का छोटा शहर चुना और आज सुबह वे चौथे दूल्हा दुल्हन हैं। सिटी हॉल में स्वागत है। जब जोड़े यहाँ आते हैं तो हमारे स्टाफ, रजिस्ट्रार और 2 वॉलंटियर उनका स्वागत करते हैं। पुराने टाउन हॉल में ये हमारा सबसे बड़ा कमरा है। ऐतिहासिक बुर्गर ज़ाल 500 साल से भी पुराना टाउन हॉल है। फिर रजिस्ट्रार उन्हें पति पत्नी घोषित करता है। इसके बाद यहीं इस पुराने सुंदर मेज पर दस्तावेजों पर साइन होते हैं। यूडिथ और इवान 2023 में युगांडा में मिले और वहीं उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जब वे अब जर्मनी के बॉन में रहते हैं तो उन्हें डेनमार्क में शादी क्यों करनी पड़ रही है। हमने कुछ हफ्ते पहले इनसे मुलाकात की थी। इवान पिछले साल ही वर्क वीज़ा पर जर्मनी आए थे। इस साल तुम अपना वीजा बढ़ा नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे काम से जुड़ी कुछ पाबंदियां थीं। और फिर हमने सोचा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम साथ रह सकें। मेरे लिए जर्मनी में शादी करने का मतलब होता कम से कम 1 साल का इंतजार, जो मुझे अपने दस्तावेजों की जांच और दूसरे कामों के लिए करना पड़ता, और इसमें करीब 1,000 यूरो का खर्च भी होता। हमने सोचा नहीं, कोई और रास्ता होना चाहिए। अगर हम जर्मन ब्यूरोक्रेसी में फंसे रहते तो सिर्फ शादी करने के लिए 1 साल और लग जाता। इसीलिए हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ा और जवाब था डेनमार्क। उन्होंने योजना बनानी शुरू की, तारीख तय की और तैयारियां शुरू कर दी। सारी बाकी चीजें जल्दी ही व्यवस्थित कर लीं और दस्तावेज भी तैयार हो गए। डेनमार्क में सब कुछ बहुत आसान है। आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और 5 दिन में जवाब मिल जाता है। बस पासपोर्ट और रिश्ते का एक सबूत चाहिए, जो हमारे लिए बहुत आसान था। मज़ेदार है। और हाँ, हमें 5 दिन में हाँ मिल गई और 3 हफ्ते के अंदर शादी की तारीख भी मिल गई। सब कुछ बहुत आसान रहा। अब तक का अनुभव तो शानदार रहा है। कुछ हफ्तों बाद रिबे में अब सब कुछ गंभीर लगने लगा है। दस्तावेजों की जांच हो चुकी है और अब इवान शादी की शपथ ले सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बीमारी में और सेहत में, गरीबी में और अमीरी में, और जब तक हम परमपिता परमात्मा से न मिलें, जो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं और जिन्होंने हमें शादी में अपने प्रेम का उत्सव मनाने के लिए बुलाया है। लेकिन क्या डेनमार्क में हुई उनकी शादी जर्मनी में भी कानूनी रूप से मान्य है? जर्मन कानून उन शादियों को मान्यता देता है जो विदेश में वहाँ के स्थानीय कानून के अनुसार हुई हों। इसके लिए कोई अलग मान्यता प्रक्रिया नहीं होती। मतलब विदेशी रजिस्ट्री ऑफिस से मिला शादी का सर्टिफिकेट, जैसे इस मामले में डेनमार्क है, सीधे इस जोड़े की शादी का सबूत होता है। यूडिथ और इवान ने फिलहाल तमाम अड़चनों को पार कर लिया है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को हराया और अब किसी भी नई चुनौती के लिए तैयार हैं। दुनिया भर के कई जोड़ों की तरह वे भी अपने प्यार के बंधन को मजबूत करना चाहते थे और डेनमार्क इसके लिए बिल्कुल सही जगह साबित हुआ।